अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खबर के साथ में हूं अली सरवर। नेशनल डायलॉग कमेटी का इजलास हुआ है जिसमें सदर आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म की मशावरत से हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी तश्कील देने की तजवीज़ दी गई है। और साथ साथ ये भी उसमें कहा गया है कि जनाब जो कमेटी बनाई जाए अपोजिशन के हवाले से भी, जो सियासी कैदियों के साथ मिलकर डायलॉग कमेटी को बढ़ाए और वहाँ भी बात की जाए कि जो जो सियासी कैदी हैं उनसे बात की जाए। हुकूमत हुकूमत की जानिब से ग्रीन सिग्नल मिला है अपोजिशन को कि आइए हमारे साथ मुज़ाकरात कीजिए। और राना सनाउल्लाह साहब ने तो इस पर साफ तौर पर ये कहा है कि नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म ने नवाज शरीफ साहब से भी, इस्टेब्लिशमेंट से भी इन तमाम चीज़ों की परमिशन ली है, ग्रीन सिग्नल वहाँ से मिला है, तब जाकर हमने ये बात की है। क्योंकि बार बार तहरीक इंसाफ की जानिब से कहा जाता है कि जी मुज़ाकरात तो हम करेंगे लेकिन सिर्फ बात उनसे करेंगे जो इस वक्त मुल्क चला रहे हैं, और उनका इशारा इस्टेब्लिशमेंट की जानिब होता है। तो अब ये उनके लिए एक मौका मौजूद है। लेकिन दूसरा रोज़ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके बाद सुहेल आफरीदी साहब फरमा रहे हैं, सच में दहशत गर्दों का अगर खात्मा करना है तो आकर हमारे साथ पॉलिसी बनाएं। मुश्किल से अमन कायम किया था, बंद कमरों के फैसलों ने दोबारा हमारा जीना अजीरन कर दिया है। ये बहुत अहम चीज़ है जो उन्होंने ये कहा है, क्योंकि एक तरफ वो कह रहे हैं कि ऑपरेशन हम चाहते नहीं ऑपरेशन हो, और दूसरी जानब ये है कि KPK में हुकूमत रिट जो है वो इस वक्त है भी मौजूद नहीं है, क्योंकि सवाल निशान बहुत ज़्यादा है वहाँ पर। और दहशत गर्दों को कला कमा अगर करना है तो ऑपरेशन ना करें तो फिर क्या किया जाए, ये है वो सवाल। और दूसरी जानिब सियासी इस्तेकाम के लिए ज़ाहिर मुज़ाकरात ज़रूरी हैं, मुज़ाकरात के लिए हुकूमत ने ग्रीन सिग्नल दिया है। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जानशर जुनैद साहब, PTI के सीनियर रहनुमा। बहुत शुक्रिया जानशर जुनैद साहब। क्या कहेंगे, नेशनल डायलॉग कमेटी का जो इजलास हुआ उसमें भी ज़ाहिर मुशावरत हुई है, हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी तश्कील देने की तजवीज़ है, जबकि दूसरी जानिब वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई रब्ता करे हमसे, क्योंकि आज भी ये कहा गया कि जी अभी तक तो किसी ने भी हमसे रब्ता नहीं किया। ये खबर बाहर आई ज़रा स्पीकर जो ऑफिस है अयाज सादिक साहब का, वहाँ से भी कि हमसे रब्ता नहीं किया। हम तो चाहते हैं आए हमसे बात करें और हम तैयार हैं बात करने को। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जी सबसे पहले तो अली साहब आपका शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे मदऊ किया। अच्छा जी, मेरी आवाज़ आ रही है? काइंडली मुझे कंफर्म कर देंगे? जी जी आ रही। जी, जी बिल्कुल। ऐसे है अली भाई कि जो रास्ता जो है, जो मुल्क की जो सूरत-ए-हाल है मौजूदा, इसका मेन जो हल है वो डायलॉग से ही होना है। और हम इस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि डायलॉग होगा तो मुल्क आगे बढ़ सकता है। वरना इस वक़्त एक मुल्क आप देखें कशमकश की सूरत-ए-हाल में है, ना मुल्क से महँगाई खत्म हो रही है, ना हमारे कोई कर्ज़े कम हो रहे हैं, और मेन चीज होती है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी आपने 8 फरवरी 2024 को पूरी आवाम ने, 24 करोड़ आवाम ने जिसको वोट दे के कामयाब किया, आपने उनको बिल्कुल साइड लाइन लगा दिया। तो आप क्या समझते हैं कि इस मुल्क में कोई स्टेबिलिटी आएगी? स्टेबिलिटी के लिए जो वाहिद फेडरेशन की जमात है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनके साथ बैठना पड़ेगा। और बैठने हम ये नहीं कहते हमें कोई शौक है कि हम रोडों पे, रस्तों पे निकले, बार बार प्रोटेस्ट करें। जाहिर सी बात है, प्रोटेस्ट करना हर किसी का राइट है और हम पुरअमन प्रोटेस्ट करते हैं। लेकिन हमें अगर बिल्कुल ही दीवार के पे लगा दिया जाएगा तो हमारे पास क्या ऑप्शन रह जाएगा? हमने डायलॉग्स करने के लिए पूरी कोशिश की, लेकिन बात यही है कि हम किससे बात करें? अगर इनसे बात करते हैं तो इनके पास तो कोई अथॉरिटी है नहीं। ये जानशेर तो साहब, अब बार-बार जो अगर मैंने जो खबर आपके सामने मुल रखी वो राना सनाउल्लाह साहब भी फरमा रहे हैं कि जी इस वक्त जो हम डायलॉग की बात कर रहे हैं, मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, तो हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान यानी शहबाज शरीफ साहब ने नवाज शरीफ साहब से भी, इस्टेब्लिशमेंट से भी पूछा है, और उनसे मशावरत के बाद ही हमने कहा है कि जी आइए बात कीजिए हमसे। तो अब तो आपको शिकायत नहीं होनी चाहिए कि जी इस्टेब्लिशमेंट दरमियान में नहीं है, उनकी इजाज़त से ही डायलॉग शुरू करने की हुकूमत ने ग्रीन सिग्नल दिया है। अच्छा जी, MQM के सीनियर रहनुमा साजिद अहमद साहब ने भी ज्वाइन कर लिया। बहुत शुक्रिया साजिद अहमद साहब। जानशेर जुनैद साहब, सुन रहे हैं आप मुझे? जी, जी, अब आ रही है आपकी आवाज़। जी मेरी आ रही है आपको आवाज़? जी सर, अब ग्रीन सिग्नल जो हुकूमत ने दिया है वो ज़ाहिर इस्टेब्लिशमेंट और नवाज शरीफ साहब से मशावरत के बाद जी, दिया है, बिल्कुल। राना सनाउल्लाह साहब फरमा रहे हैं। जी, जी, बिल्कुल ग्रीन सिग्नल दिया है, लेकिन मुशावरत में ऐसे होता है ना कि हम एक चीज़ अगर अब ज़ाहिर-सी बात है, जब आपस में डायलॉग होंगे, कोई ना कोई चीज़ हर चीज़ इनको पूछनी पड़ेगी, क्योंकि ये इनके पास खुद के पास तो कोई अथॉरिटी नहीं है कि ये बात करें। लेकिन फिर भी अगर हम भी यही चाहते हैं कि सबसे पहली इस मुल्क के लिए स्टेबिलिटी ज़रूरी है, और स्टेबिलिटी के लिए डायलॉग ज़रूरी है। और हम भी पॉलिटिकल पार्टी है, कोई दहशतगर्द जमात है नहीं जो हमें पेश किया जाता है।
बात बिल्कुल यही है, क्लियर है कि हम अपना जो डायलॉग होंगे उसमें हम अपना मैंडेट भी मांगेंगे, काफी चीजें होंगी वो जो हम आमने सामने, वो उसके लिए हमें अथॉरिटी की भी जरूरत होगी कि जो मेन अथॉरिटी जिनके पास है, अगर वही बात करे तो अब देखते हैं कि सर बात देखिए, कहाँ तक इमरान खान जाती है। ने जिस तरह आसिफ साहब को अथॉरिटी दी मुज़ाकरात करने के लिए, इसी तरह वहाँ से भी अथॉरिटी मिल गई है। ज़ाहिर है हुकूमत की जानिब से जो लोग मौजूद होंगे, असल बात तो ये है कि एक मरतबा टेबल टॉक शुरू तो हो, ताकि कितने ही मसाइल हों उनका हल तो बिलाखिर मुज़ाकरात से ही निकला करता है। अच्छा, तवक्कुफ़ कीजिएगा, मैं साजिद अहमद साहब एमक्यूएम पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा, उनसे भी इसी मौजूद बात करना चाह रहा हूँ। साजिद अहमद साहब, क्या कहेंगे? एक अच्छी बात है, हुकूमत चाहती है मुज़ाकरात करे अपोजिशन से, और उन्होंने कहा जी हमने मशावरत कर ली है नवाज शरीफ साहब से भी, इस्टेब्लिशमेंट से भी, और एमक्यूएम पाकिस्तान भी ज़ाहिर हुकूमत के अहम इत्तेहादी है। तो आप लोग भी इस बात की मुतमन्नी होंगे कि मुल्क में जारी सियासी इस्तेहकाम जो है वो ख़त्म हो, ताकि माशी इस्तेहकाम आए तो डायलॉग ज़रूरी है। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, बिल्कुल ये एमक्यूएम चाहती है कि जिन पाकिस्तान में जो भी सियासी जमातें हैं उन सबसे बात की जाए, और क्योंकि इस वक्त बहुत ज़्यादा तनाज़ा हुकूमत और पीटीआई के दरमियान बहुत बहुत बड़ा तनाज़ा रखता है, बहुत बड़ा इशूज़ बने हुए हैं बहुत सारे ना। अच्छा, पीटीआई चाहती है कि उनकी बात मानी जाए, हुकूमत चाहती है कि उनसे बात करें और उनको मुकम्मल, जो भी मुज़ाकराती कमेटी है उसको मुकम्मल इख्तियार दें, ठीक है ना। तो बिल्कुल अगर मुज़ाकरात आपस में होंगे तो पीस हो जाएगा। जो लफ्ज़ों की गोराबारी होती है ना अखबारात में, सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप ग्रुपों पर, फेसबुक पर, मीडिया पर, ये इससे ये चीज़ थमेंगी ना। अच्छा, वैसे ही पाकिस्तान के अल्लाह करे पाकिस्तान के माशरात और बेहतर हो जाएं, और लोग माशी तौर पर बहुत तंग हैं, रोज़ी रोज़गार, परेशानी, तंग दस्ती, बेरोज़गारी, बहुत सारी मल्टीपल चीज़ें हैं, लोग उसमें भी बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं। फिर दूसरी जानिब सियासी लड़ाई, इस तरह से सियासी लड़ाई का होना, अच्छा पब्लिक ना मुल्क इस चीज़ का मुतामिल बिल्कुल भी अब नहीं है ना, कि मुल्क इस चीज़ का मुतामिल है कि वो तरक्की करे, आगे जाए, डैम बने, एजुकेशन पे काम हो, हेल्थ पर काम हो, मुख्तलिफ शोबे जो आईटी के सेक्टर में काम हो, दुनिया जहाँ जा रही है हम उस तरफ जाएँ, दुनिया से हम अलग ना चलें। और इस वक्त हमारा हाल ही कि हम दुनिया से अलग चल रहे हैं, ठीक है ना। दुनिया कहीं जा रही है, तरक्की आगे जा रही है, आसमानों पर जा रही है, रिसर्च कर रही है, मुख्तलिफ शोबों के अंदर तो इस आईटी पे हुकूमत को काम कर किसने रही है। रोका है सर? ये जाए ना, आसमानों पे भी जाए, चांद पे भी जाए। हाँ बिल्कुल, लेकिन जब बीच में इश्यूज आते हैं तो एंगेज हो जाते हैं लोग ना। अच्छा, अब तक तो मैं तो जो मेरा जारी तौर पर तजुर्बा रहा, पीटीआई के एक दरमियान में ना हो तो अब तक चांद पे पहुंच चुके होते। चांद तो नहीं पहुंच सकते, खैर कोई टाइम चाहिए, पाकिस्तान के जो माशी हालात हैं, लेकिन कोशिश की जा सकती है ना, और कोशिश करनी चाहिए ना हराने वाले को। जो मेरा जो जारी तजुर्बा रहा तो ये रहा कि पहले हुकूमत आती है, ओके, हुकूमत आ गई, सब ने उसको वेलकम किया, उसके बाद सब मिलकर धक्का देते हैं, उधर जाती है, ठीक है ना। अच्छा, फिर दूसरी हुकूमत आएगी तो डिफेंस में अपने आप को बचाने में 5 साल लगा देते हैं, 3 साल 4 साल जो भी टाइम मिलता है, 4 साल 3 साल या 5 साल का, वो अपने डिफेंस में वो 5 साल निकालते हैं। तो डिफेंस से हट के ओपन मार्केट, ओपन खेले ना ग्राउंड पर, तो ओपन खेलने का सबको मौका दिया जाए, जो कुछ करना चाहता है, जो उसके बाद गोल्स हैं, टारगेट्स है, जो उनका एजेंडा है मुल्क की तामीर तरक्की के लिए, उसको आप कितने पर उम्मीद हैं साजिद अहमद साहब कि ये मुज़ाकरात अगर होते हैं अपोजिशन से, हुकूमत के, वफाकी हुकूमत के, तो कोई हल भी निकलेगा? देखिए, अब आखिर में आना टेबल पर है, या तो इसके दो तरीके हैं, या तो मुज़ाकरात की जाए और मामला को रिजॉल्व किया जाए। ये पीटीआई भरपूर ताकत में निकले, पंजाब में लोग बाहर आए, सिंध में आए, इनके लोग भी तो नहीं कर ले, सिर्फ लफ्जों की भरमार है और कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है, ताकत नहीं रही है जो आप बात कर रहे हैं। जान से साहब, ये वो नुक्ता है जो हुकूमत की जानिब से भी ज़ाहिर कहा जाता है, और ज़ाहिर एमक्यूएम भी हुकूमत की इत्तेहादी है कि अब चूंकि वो दमखम नहीं रहा तो हुकूमत को भी मालूम है कि चलो डायलॉग करने के तैयार तो हो गई, लेकिन उन्हें मालूम है कि आप लोग 8 फरवरी की आपने हड़ताल भी कहा है, पहिया-जाम भी कहा है, बहुत कुछ कहा है, लेकिन ये सब कुछ माजी में आप लोग कर चुके हैं, और वो पहले वाली बात रही नहीं कि पंजाब में अब लोग नहीं निकलते आपके। जी, सबसे पहले जो साजिद भाई ने बात की, साजिद भाई की मैं इज्जत करता हूँ। साजिद भाई, हम पहला इलेक्शन आमने-सामने लड़े थे, पीटीआई से मैं था, साजिद भाई एमक्यूएम से थे। अच्छा जी, ऐसे है कि साजिद भाई ने जो बात की, उसको मैं उस पे कमेंट ये करना चाहूँगा कि देखें, लोग तो 8 फरवरी 2024 को भी निकले थे। लोगों ने मैंने भी अभी इलेक्शन लड़ा, 13,000 मैंने वोट लिए, मेरे सामने 1700 हमारे इनके एमक्यूएम के भाई ने लिए, उनको असेंबली में बिठा दिया गया। तो
इस वक्त जो नाजायजी सर ये क्या ये क्या चमत्कार बता रहे हैं हम? 1700 वोट देकर एमक्यूएम का बंदा जीत गया। सॉरी, मैं 55 वोट उनके काट गया, 1755 एग्जैक्टली उनके वोट थे, उनकी कमी ना आ जाए इसलिए मैंने बोला। तो मेरा आज तक केस चल रहा है। तो बात ये है कि अगर आप लोग ऐसे करेंगे तो आपको लगता है कि कोई मुल्क में कोई स्टेबिलिटी आएगी? और दूसरी बात कि लोग तो निकले थे और लोग तो निकलेंगे। आप चाह रहे हैं कि क्या हम कोई अल्लाह माफ करे कोई हथियार लेके निकले? हम तो निकलते हैं प्रोटेस्ट पे बगैर हथियार के, कुछ नहीं, हम सिर्फ अपनी डिमांड रखते हैं जो हर पॉलिटिकल पार्टी पॉलिटिकल वर्कर का राइट होता है, प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाना। हमने तो आप देखिए कि 24 नवंबर को भी हमने वही किया था, लेकिन सामने हम पे जो गोलियां चली, जो हुआ वो सबके सामने है। तो बात ये है कि भाई लोग तो निकलेंगे, लोग तो पहले भी निकले थे, लेकिन ये हम तो हमेशा अपना फैसला 24 करोड़ आवाम ने अपना फैसला सुनाया। उसके बावजूद अगर हम डायलॉग पे अगर हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, डायलॉग करना चाहते हैं, तो समझे कि हम तो अपने एक पॉजिटिव जेस्चर शो कर रहे हैं ना। दूसरी बात ये कि देखिए मुल्क में 17 सीटें जिसने जीती हो उसको आपने हुक्मरान मुल्क का बना दिया गया हो, और उससे आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि वो हमसे कोई डायलॉग करेगा? 17 सीटें आगे आप आपकी अपने जानिब ले से कहा जरूर जाता है, लेकिन ये सबूत भी तो देने पड़ते हैं ना इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में कि जनाब ये देख लीजिए ये हारे हुए हैं फॉर्म 45 पे और 47 पे जीते हैं। आप जहाँ बोले आपको सबूत समेत हम फॉर्म 45 ले आते हैं पेश करनी पड़ती है। और ये तो सबूत तो हम एक मुझे हर कहीं अपना सबूत दिखा चुके हैं, लेकिन बात ये कि सबूत एक्सेप्ट भी तो करे ना। तो इसका मतलब है एक्सेप्ट इसलिए नहीं होते क्योंकि जान नहीं है। देखिए मैं अपनी मिसाल देता हूँ। मेरा भी केस आज तक 2 साल होने वाले हैं। अब 2 साल में केस मेरा चल रहा है। कौन सा हाल था? अब PS 98 से मैं जीता हूँ। इकबाल भाई को भी यहाँ पे पता होगा कि कौन जीते यहाँ से कौन नहीं है। तो बात ये है, वो भी इनका भी डिस्ट्रिक्ट ईस्ट से ताल्लुक है। तो अब बात ये है कि हम तो जाते हैं, आज तक हमने कोर्टों पे भरोसा है हमें, अब ट्राइब्यूनल में जा रहे हैं, लेकिन वो वही होती है जो पहले डायलॉग सुना था कि तारीख पे तारीख। जानशेर साहब मसला ये भी है ना कि वो उमूमन लोग ये कहते हैं कि जी हारने वाला तो इल्जाम लगाता ही है। भाईजान अगर हारने वाला इल्जाम लगाता, अगर समझे कि 1000, 1500, 2000 का कोई डिफरेंस होता तो वो इल्जाम होता है, लेकिन जहाँ 13,000, जहाँ 1700, जहाँ जमीन आसमान का डिफरेंस हो वहां पे इल्जाम नहीं होता। इल्जाम नहीं होता। चलिए ससाई है साहब। अच्छा देखें, ये बात सही है, मैं एंडोर्स करूंगा इस बात पर। अच्छा ये बात सही है कि धांधली से जीते आप लोग? टेम्परिंग नहीं होनी चाहिए। अच्छा अच्छी बात कर रहे हैं कि धांधली ज्यादा माहौल मुनासिब नहीं होता ना। मुझे अच्छी तरह याद है कि 2018 के अंदर NA 257 जो बाद में 239 बन गया था मेरे ख्याल में ना, शाफिज और मलिक, यहाँ पर MKM के थे, ख्वाजा सुहेल मंसूर जीत गए थे। 5 साल वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के अंदर गए, कोई सुनवाई नहीं है। अच्छा फिर अगर आप नून लीग से बात करें ना कि भाई आप धांधली करके आए या कोई हमें कहे, तो फिर रिवर्स में एक यकीनन ये बात की जाती है कि 18 में आपने क्या किया, तो जो आपने किया वो आपके साथ हुआ। या तो इसको इस तरह से ले लें या इसको इस तरह से ले लें कि मैंने ठीक है इस तरह ही ले लिया सर। आपने जो 18 में आपके साथ जो हुआ वही आपने 2024 में उनके साथ कर दिया, यानी वो भी धांधली से आए, आप भी आए, मान तो लिया। चले आपने बड़ी बात है, किसी ने कुछ नहीं किया, किसी ने चले अच्छी बात सर, आपने दिल बड़ा किया, बात मान ली। हाँ नहीं, इस रवायत को खत्म होना चाहिए ना। तो वैसे भी इस रवायत को खत्म होना चाहिए। और देखिए पॉलिटिक्स जो होती है ना, जो जाती मेरा तजुर्बा रहा, वो शोल्डर पर अपने होती है, अदर शोल्डर पर नहीं होती। बस ठीक है 20%, 30% सपोर्ट होती है। पाकिस्तान में मुख्तलिफ डोमेन में जिस पाक सर्कल में काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ लोगों से बातचीत करनी पड़ती है, लेकिन 80-90% अपना वेल होता है इंसान का, ठीक है ना। 100% तो आप गया। फिर PTI बहुत अच्छे दोस्त हैं सारे, बहुत अच्छे लोग हैं। मैं कौमी असम्बली में रहा हूँ, इनके ज़्यादातर लोग बहुत अच्छे ताल्लुकात में रह रहे हैं, अली मोहम्मद खान और बहुत अच्छे लोग, मतलब ना KPK में सबसे मिला हूँ, बहुत अच्छे लोग हैं। लेकिन अलमिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास मिसाल के तौर पर 2018 के अंदर आप कह दें आ गया था या लाया गया, ठीक है ना, अगर ठीक है लाया गया था इनको और मुकम्मल सपोर्ट थी, तो इनको अपनी ऑर्गेनाइजेशन पर तवज्जो देनी चाहिए थी। इनकी तंजीम इनके पास नहीं है। अच्छा तंजीम ना होने की वजह से मैंने इमरान खान साहब लीडर है, काबिल एहतराम मेरे लिए, उनको मैंने कहते हुए सुना है कि फना MNA ने फना एहतजाज के लोग नहीं निकाले, MP लोग नहीं निकाले। MNA MP के भी लोग नहीं निकाल सकते। तंजीम साजी का साहब, तंजीम साजी का जो आप जिक्र कर रहे हैं वो सब जगह मसला है ना, सब पार्टियों में। आपकी पार्टी में तंजीम साजी का मसला है, आप भी लोग नहीं निकाल सकते, ये भी नहीं निकाल पा रहे, नून लीग के पास भी नहीं है, ये तो बात सब में ही है। नहीं, तंजीम बेस करती है,
सारा काम तंजीम ने करना है, एमएनए एमपी ने कोई काम नहीं करना होता। कौमी असेंबली, सूबाई असेंबली चले गए, करार ले आए, कॉन्वर्सेशन लेके आ गए, क्वेश्चन वहाँ रेज कर दिया, इश्यूज पर कोई उठा दी बात। लेकिन असल में ऑर्गेनाइजेशन मेन है। ऑर्गेनाइजेशन अगर नहीं होगी तो फिर आप लोग नहीं निकाल सकते। एकदम मुझे अच्छी तरह से इमरान खान साहब ने कहा था शेख रशीद साहब को कि आपको इतने लोग निकाले, वो नहीं निकाल सके, वो निकाल ही नहीं सकते। जबानी कलामी बात कर सकते हैं, असल काम कहने का मतलब ये असल काम ऑर्गेनाइजेशन का होता है। अच्छा, वो पीटीआई ने लॉस किया है जब 3.5 साल उनके पास बाजवा साहब पे मुकम्मल सपोर्ट थी, खुला हाथ था एकदम इनका। इनको चाहिए था कि ठीक है हुकूमत इस हुकूमत के पास भी सपोर्ट तो सारी मौजूद है ना, अगर डिलीवर नहीं कर पा रही तो इसकी क्या वजह है फिर? मैं नाकामी की वजह बता रहा हूँ कि लोग बात अभी नाकामी कामयाबी की हो रही है ना, कि भाई लोग नहीं निकाल सके। तो लोग ना निकलने की वजह बुनियादी ऑर्गेनाइजेशन, देखिए ऑर्गेनाइजेशन मेन होती है। मिसाल के तौर पर एक जमाने में हम लोग एमएनए बने थे, हमें नहीं पता होता था किस जगह जाना है, ऑर्गेनाइजेशन हमें ले गई, खड़ा कर दिया, लोग इकट्ठे हैं, कॉन्वेंट से बात की, घर आ गए, ऑफिस चले गए, ठीक है ना। पब्लिक में जाना, इलेक्शन में आपको पुराने जमाने याद आ रहे हैं 2016 से पहले के? मैं जनरली बात बता रहा हूँ, पुरानी नहीं की बात नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन बेस है, पुराना जमाना और नया जमाना। जिसके पास ऑर्गेनाइजेशन नहीं वो कामयाब नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन ही माइंड को चेंज करती है, ऑर्गेनाइजेशन नेगेटिव पॉजिटिव प्रोपेगेंडा करती है, ऑर्गेनाइजेशन इलेक्शन में लोगों को निकालती है, और ऑर्गेनाइजेशन ही जेल जाती है, गोली खाती है, गोली मारती, सारे काम ऑर्गेनाइजेशन के हैं, ठीक है ना। असल काम तो, और वही अगर बेस आपकी सही नहीं होगी ना, आप अब इमरान खान साहब का बड़ा जोर है कि लोग निकले, पंजाब के लोगों से नाराज हैं, तो बाद वक्त पार्टी सुनता हूँ मैं, बाद वक्त बयान आते हैं उनके, पहले भी सुन चुका हूँ कि भाई लोग नहीं निकल रहे, फना ऑर्गेनाइजेशन अच्छी नहीं है, पंजाब नहीं निकला, तो इसलिए नहीं निकल रहे। सुजानशेर साहब बताएंगे लोग क्यों नहीं निकल रहे? पंजाब में बड़ी शिकायत है कि खासतौर पर आपकी पार्टी के लोग अब नहीं निकल रहे, खासतौर पर ये जो आप बता रहे हैं कि 24 नवंबर और 26 नवंबर का जो कुछ हुआ उसके बाद तो बिल्कुल नहीं निकल रहे। अच्छा जी, ऐसे है कि एक तो मेरे भाई ने 2018 की बात की, मैं कहूंगा 2024 में धांधली नहीं धांधला हुआ है। क्योंकि पहले तो हमेशा शुरू से पाकिस्तान में ये सुनते हुए आए हैं, चले जो 1000-1500 का कोई डिफरेंस होता था तो पहले वो कवर हो जाता था। लेकिन इस बार तो ये चीज तो देखी नहीं गई ना। इस बार तो सिर्फ और सिर्फ फॉर्म 47 जारी कर दिया गया, जिसमें जो जमीन पे थे उसको आसमान पे पहुंचा दिया गया, जो 5वें नंबर पे थे उसको पहले पे ला दिया गया, जो पहले पे थे उसको छठे पे ला दिया गया। तो ये इस बात तो समझे कि तारीख में अभी जब से पाकिस्तान की हिस्ट्री है, जब से पाकिस्तान बना है, तब से अभी तक 2024 का जो इलेक्शन है, मैं कहता हूँ ये कभी भी इस टाइप का कभी नहीं हुआ कि फॉर्म 47 जारी कर दिया गया। इनकी भी सियासी हिस्ट्री है, इनको भी इस चीज का इल्म होगा कि मतलब अभी से इतनी तारीख जो है वो इस बार समझे कि 2024 में इन्होंने इंतहा कर दी। और दूसरी बात ये कि लोग निकलने के ऑर्गेनाइजेशन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ग्रास रूट तक लेवल तक मौजूद है, हमारी ब्लॉक कोड तक मौजूद है। लेकिन मसला ये है लोग निकलने का, लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह निकलते हैं। आप मुझे ये बताएं कि जो हमारे साथ पिछले 3.5 साल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हमारे वर्कर्स के साथ, हमारे लीडर्स के साथ जितना जुल्म, जितनी बर्बरियत हुई है, वो कौन सी जमात के साथ आज तक हुई है? ये साजिद अहमद साहब इस पे बताएंगे कहने के बावजूद भी जो के साथ हुआ, क्या एमक्यूएम वालों ने धोखा है सब कुछ? मुझे 1 मिनट दे दे, मैं कंप्लीट करना चाहूँ, अपना सेंटेंस कंप्लीट कर लूं। अच्छा, ये देखें जितनी भी ये जो 3.5 साल से हमें झूठी एफआईआरों से लेके घरों में घुसने से लेके कारोबार तबाह करने से लेके जितना जुल्म बर्बरियत हुई है, हमारे सीटें लेने से लेके हर चीज की गई। हमारे लीडर को बेगुनाह 2 साल से ज्यादा हो गए जेल में, वो कैद है, कोई केसेस सियासी केसेस पे कैद है। तो दूसरी बात सर, वो पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हैं, वो तो कह रहे हैं कि जी आप माइनस कर दें, खान साहब को छोड़ दें, एमक्यूएम की तरह बात खत्म हो जाएगी। खान साहब माइनस कभी नहीं हो सकते इंशाल्लाह। खान साहब जितने लोग माइनस करने वाले हैं खान साहब को, इंशाल्लाह अल्लाह जरूर देगा, अल्लाह शुक्र जरूर करेगा, क्योंकि वो हक पे है। आपने सियासत करनी है, आपने सियासत करनी है तो एमक्यूएम की तरह ये कदम उठाना पड़ेगा। देखिए, अगर पिछले लीडरों की तरह अगर भागना होता तो
खान साहब कब के कहीं, आप क्या समझते हैं, नहीं जा सकते थे, उनके पास कोई ऑफर्स नहीं होंगी, लेकिन खान साहब का शुरू से मौकफ यही है कि मेरा जीना मरना इस मुल्क के अच्छा, ये साथ है। पाकिस्तान के लिए और वो कह खान रहे हैं साहब बाहर नहीं जाऊंगा, उनको ऑफर भी हुई होंगी। साहिद अहमद साहब, ये जो कुछ हो रहा है पीटीआई के साथ, वो कहते हैं कि ये तो किसी का आज तक हुआ ही नहीं है। नहीं ऐसा नहीं, सही है, पीटीआई समझते हैं के साथ बहुत ज्यादा हो रहा है, लेकिन एमक्यूएम के साथ जो हुआ वो शायद किसी के साथ नहीं हुआ ना, कि एक दिन में एक ही फैमिली के 3 भाई मार दिए, बहन भाई मार दिया, उठा के, मैं खुद 5 साल मैंने जेल काटी है, 1 महीना मैं रिमांड में था, और रिमांड सिर्फ मतलब है रिमांड ले गया बिठा दिया, ना ना ना, ना सहा है उसको, सहा, उस तकलीफ को, उस टॉर्चर को सहा ना, ठीक है ना। ठीक है, हर जमात का अपना अपना मौक़िफ़ होता है, अपना अपना तरीक़ेकार होता है, ठीक है ना। इनके लिए बहुत है, वो इसलिए कि शायद इनके साथ ही पहली मर्तबा हुआ है, इनके लिए यही बहुत है। मैं समझता हूँ ये जो समझ रहे हैं ना, इनके लिए कि पकड़े गए, गिरफ्तारी हो गई, छोड़ दिया, ठीक है, इनके लिए बहुत है, लेकिन हमारे लिए वो बहुत था, और उसके बावजूद भी हम पकड़े जाते थे, बाहर आते थे, फिर दोबारा रोडों पर होते थे, फिर पकड़े जाते थे रोडों पर से, फिर अंदर होते थे, फिर उसमें से कुछ लोग मारे जाते थे, फिर वो रोड पर दोबारा आते थे, ठीक है ना। हमारा तरीकेकार ये था। जाहिर है आपने वो सीख इसलिए लिया ना सर, अब आपने रोडों पे आना ही छोड़ दिया, आपने कहा दोबारा पकड़े जाए। नहीं, रोडों पे आने की बात नहीं, बात ये है कि बात सारी ये है कि ठीक है, अगर वो मकसद, टारगेट्स, गोल हुए होंगे तो बाहर आ जाएगा बंदा, उसमें क्या है, ठीक है ना। लीडरशिप भी होनी चाहिए, तो एक तरीकेकार होता है चीज़ का, ठीक है ना। अभी इसलिए कि ठीक है, एमक्यूएम को के पास सीटें हैं, जरूरत महसूस नहीं, जब जरूरत महसूस करेंगे तो रोड पर आ जाएंगे। अच्छा, आपको जरूरत महसूस नहीं होती कि कराची के जो हालात हैं, लोगों के पास ना रोजगार है, ना सड़कें हैं, ना बेरोजगारी इंतहा को पहुंच चुकी, पढ़े लिखे लोग बेचारे बाइकें चला रहे हैं, उसके बावजूद भी आप कह रहे हैं घरों में पानी आता नहीं, सीवरेज का पानी बाहर जाता नहीं, और आप लोग अभी भी कह रहे हैं कि जरूरत नहीं पड़ी अभी। नहीं, जब तक ये है ना, असेंबली है ना, कौमी असेंबली, सूबाई असेंबली, सेनेट है ना, सब कुछ है ना, तो जो आईनी कानूनी तरीका है वो अप्लाई कर रहे हैं, और क्या तरीका है भाई। पहले जो हमने स्ट्रगल की, मारा तो रोड पर आ गए, ठीक है ना। अभी को मार नहीं रहा तो रोड पर भी नहीं आ रहे, ठीक है ना। लेकिन ये कि आपको मारेंगे तो आएंगे, जहाँ पर नहीं, फोरम लिए आज तक रोड पे नहीं आया, ये साफ कह दिया आपने। नहीं, आज कितने साल हो गए, 70 साल, 34 साल हो गए पाकिस्तान में बने हुए। पानी का मसला ऐसे ही है, बिजली का मसला ऐसा ही है, थोड़ी बेहतरी है, तो इंसान है तो मसाइल रहेंगे ना भाई, लेकिन उसके लिए फोरम है, इस फोरम पे जा रहे हैं सारे, आवाज उठा रहे हैं सारे के सारे। अभी पीटीआई के ने कहा ना कि भाई ने कहा ना कि भाई हम भी एहतजाज कर रहे हैं, निकलते हैं रोड पर, तो इनकम भी कर रही है, सूबे के लिए रोड पर आते हैं, मुतालबा करते हैं मुस्तकिल बुनियादों पर। सूबे के लिए सर कब रोड पर आए हैं आप, बताएंगे जरा आप हमें। बिल्कुल, आज से 1-1.5 साल पहले बाकायदा एक रैली बड़ी जबरदस्त निकली थी उसमें, सूबे के लिए, और कोई करारदाद पेश करें। मैंने खुद कौमी असेंबली में करारदाद पेश करी थी, सूबाई असेंबली में। सर पहले तो यहाँ से 2 तिहाई अक्सरियत से मंजूर करानी है आपने कौमी असेंबली के अंदर, ठीक है। लेकिन वही तो बता रहा हूँ ना, शिकंजा पाकिस्तान के जो आईनी तरीकेकार है ना, शिकंजा इतना सख्त है ना कि कोई काम पॉजिटिव हो ही नहीं सकता यहाँ पर, ठीक है ना 2 तिहाई अक्सरियत होगी, ठीक है ना सेंसस सही होंगे, ना डिलिमिटेशन सही होगी, ना लोकल गवर्नमेंट्स को इख्तियार, एमक्यूएम नहीं चल रही क्या, ना लोकल गवर्नमेंट के बाद इख्तियार दोगे। सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस ने लास्ट टाइम कहा था, हमने ऑपरेशन लगाई थी आईन, ठीक है। अच्छा, मुझे जानते साथ ये पूछ लूँ, क्योंकि अभी बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी गुज़िश्ता रोज डीजी ISPR ने, और उन्होंने कहा था कि जनाब आप बताइए, जिस तरह की दहशतगर्दी हो रही है KPK में, तो ज़ाहिर है मिलिट्री ऑपरेशन ज़रूर होना चाहिए वहाँ पर, और ज़ाहिर है वरना आप क्या करेंगे, आप अगर कुछ कर सकते, उनको रोक सकते या उनका कला काम आप कर देते तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, ऑपरेशन हल है इसका। लेकिन सोहेल आफरीदी साहब फरमा रहे हैं मिलिट्री ऑपरेशन के मनाजिर हम देख चुके हैं, दोबारा मिलिट्री ऑपरेशन के मनाजिर देखना नहीं चाहते, और साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि दहशतगर्दों का खात्मा करना है तो आकर हमारे साथ पॉलिसी बनाएं, मुश्किल से अमन कायम किया था, बंद कमरों के फैसलों ने दोबारा हमारा जीना अजीरन कर दिया है। तो ये जानते साहब, हल तो जाहिर है ऑपरेशन ही था ना, वरना दहशतगर्दों से कब तक आप बात करते रहेंगे, मुसलसल करते चले आ रहे हैं, कुर्बानियां देते चले आ रही हैं फोर्सेस, और लोग बेगुनाह मारे जा रहे हैं। जी अली साहब, ऐसे है कि पहले तो मैं सबसे पहले रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा साजिद भाई की बात को, कि यहाँ पे क्योंकि अभी चाहे फॉर्म 47 के तहत ही सही, लेकिन 2 साल होने वाले हैं 60 फरवरी को इनको हुकूमत में आए हुए, ये हुकूमत का हिस्सा ही है, इनको ये अपने आप को कोई अपोजिशन में शुमार ना करें, एक हुकूमत का हिस्सा ही है। और कराची की जो सूरत हाल है, जो रोडों रस्तों की, तो उसमें अभी तो इनके पास फुल अथॉरिटी है। ये 2 सालों में ये कराची का ये हाल क्यों हुआ है, तो ये तो इनको बताना चाहिए कि अभी तो ये ऑपोजिशन में नहीं है, अभी तो हुकूमत में, अभी तो माशाल्लाह से कराची में सारी सीटें इनको दे दी गई है। 2 वफाकी वजीर भी हैं, 2 वफाकी वजीर भी हैं, उसके बावजूद कराची का जो आप हशर देखें,
पूरा कराची खोदा हुआ है, बच्चे कोई गटर में आके आए दिन ये केसेस होते रहते हैं कि बच्चे लोकल गवर्नमेंट का काम है, लोकल गवर्नमेंट का काम है यार, लोकल तो गवर्नमेंट का ही बात काम है ये- सब ना। तो अभी तो फुल लोकल अथॉरिटी है गवर्नमेंट का काम है, तो साजिद भाई, आपने तरक्याती बजट अभी क्यों तो ले लिया सर, आपका- अरबों रुपया? अब अभी तो आपका एक फोन ही बोलता होगा। 40 अरब 25 अरब तो कितने बात मिलेंगे ये कि आपको? 2 हाँ साल तो लगेंगे, 2 मैनेज साल करके वो आपको हो लगेंगे, गए, वो उसको कहीं नहीं जा रहे, वो लगेंगे वो अपने काम में लगे हुए हैं। वो लगेंगे, बस अभी वो अल्लाह- पैसे जो है वो लगेंगे, अल्लाह अपने अपने करे- हल्कों पे लगाएंगे, एमएनएस तमाम अल्लाह MPs करे जो ये लगेंगे। अरबों रुपए का ये जो बजट मिला है, नहीं, जो सर, फंड मिले काम हैं, तो ये नहीं है, ये legislation सही काम से होता लग है। सके, क्योंकि नजर तो नहीं आ रही है कहीं लगते हुए। नहीं सही अब कागजी लगेंगे, में सही मेरे लगते हो भाई, तो पता नहीं है, देखो मेरी बात सुनो, ऑन रोड ऑन ग्राउंड नहीं नजर आ रहे। देखिए नहीं नहीं मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो ना। देखिए अगर जामशेद यार, अगर 3.5 साल आप लोगों के पास थे ना, फुल फ्लैश दौर था वो आप लोगों का माशाल्लाह। उस वक्त कराची में क्या हो गया यार, 11 अरब रुपए इमरान खान साहब ने, मैं तो बहुत इज्जत करता हूँ यार, मैं कायल हूँ उनका, 1100 अरब 11 अरब रुपए लगे, 1150 अरब रुपए लगे, नहीं आए नहीं वो आज तक। हैदराबाद यूनिवर्सिटी उन्होंने वादा किया था, नहीं हुआ ना। कराची के लिए तो एक मुझे हमें लगता है नेशनल पॉलिसी है, पीटीआई है, नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, कराची को डेवलप नहीं करना। कराची को अगर डेवलप कभी हुआ है तो मुशर्रफ दौर में हुआ है, और एमकेएम ने उसको किया है, और वो किया है जो पाकिस्तान की तारीख में कभी इतना पैसा नहीं लगा कराची अच्छा, एक पर। आमिर की साजिद भाई तारीफ कर अभी रहे भी हैं। एमपीएम कर देना बाकी इसको बने, डेवलप, बजट अभी बने, भी सब हुकूमत कुछ में ही हुआ है ना। आप। उसके लिए देखो जामशेद, उसके लिए जरूरी है कि लोकल हमने क्यों बाइकाट किया, हमने कहा देखो 30 सीटें कराची के यूसी चेयरमैन की कम कर दी गई हैं। हमने तमाम से जमातों से बातचीत की, जमात से हमने बात की थी, नहीं स्थानीय लें, सेंसेस हुए, आबादी दोबारा कम कर दी गई, सेंसेस के बाद तो सीटें बढ़नी चाहिए, उल्टा 30 सीटें यूसीसी कम कर दी गई। औरंगी में बाज़ यूसियाँ ऐसी हैं, शाफिसल में बाज़ यूसियाँ ऐसी हैं कि 95,000 पे यूसी एक बनी है, जबकि 95,000 की आबादी पर तमाम 4 यूसी होनी चाहिए। ठीक है ना। हम चाह रहे थे, हम जो चाहते हैं ना, हम चाहते हैं, हम क्योंकि हम देख चुके हैं उस जमाने में, मुशर्रफ दौर के जमाने में, उस जमाने में काम हुआ, मुकम्मल इख्तियार थे लोग, हम चाहते हैं वही लोकल गवर्नमेंट सिस्टम यहाँ एम्पावर लोगों को मिले, इस सिटी को मिले, ताकि काम हो। हम तो ये भी कहते हैं कि कराची को वफाक कंट्रोल करते हैं, हम ये भी कह रहे हैं कि जो भी सिटी नाजिम है, अगर आपको लोग वोट देते हैं, पीटीआई को, जमात इस्लामी को, तो वफाक डायरेक्ट मेयर कराची को, मेयर को अपना फंडिंग करे, ताकि मेयर यूसीज को, टाउन को, डिस्ट्रिक्ट को और वार्ड तक पैसे ले जाए। हमारा फार्मूला ये है, लेकिन हमारा फार्मूला ऐसे ही कामयाब आपका नहीं हो मेयर भी रहा। सर नाकाम रहा ना, आपके वसीम अख्तर साहब आए थे, वसीम अख्तर साहब नाकाम रहे। नहीं नाकाम क्यों अच्छा हुए? दूसरी बात साजिद भाई से मैं ये भी नाकाम पूछूंगा नहीं, कि अभी जो एक बात MLAs को फंड मिल रहे नहीं, हैं, नाकाम जामशेद प्लीज, अभी जो नाकाम जी करो। नाकाम इसलिए हुए, देखिए नाकाम इसलिए हुए कि वो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम जो हम मांग रहे थे ना, हम सुप्रीम कोर्ट भी गए, आखिर में वो जब चीज जैसे लास्ट में नाम भूल रहा हूँ, आखिर फैसला देके गया कि भाई आइन के आर्टिकल 140 के तहत पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव तो शामिल करा लेना सर, 26वीं तरमीम में आप नहीं करा सके, 27वीं में आप नहीं करा सके, आप वजारतें लेके असेंबली में बैठे हुए खामोशी से, फिर लॉलीपॉप दे दिया आपको 28वीं तरमीम का। अच्छा मुझे आप बताएं, आपका यहाँ एज ए एंकर आपका काम है ना इश्यूज को उठाना, आप कितने इश्यूज आपने सॉल्व करवाए, तो आप भी देखिए ना सर, ये रोजाना हम ही तो बात कर कहने रहे की हैं। बात होती है यार, आप लोगों कहने की बात होती है मेरे भाई, प्रेस कि कॉन्फ्रेंस जंग का करना तो तरीका, नहीं है। जंग के सुनो मेरी बात सुनो अली भाई, यहाँ फोरम है ना, उस फोरम में तो लड़ना है, और कहा जाए मत्था मारे क्या करें बताओ, फोरम पे तो जा रहे हैं। साजिद भाई एक चीज मतलब मैं आप ऐड ये करूंगा, आवाम वो को ये कि- मुतमईन कर देंगे कि जी हमने तो बड़ी कोशिशें की, 26वीं 27वीं 28वीं ठीक है, बाद में वोट ना दे, बट पब्लिक और क्या ये होगा ना, बाद में वोट नहीं देगी ना, कोशिश तो कर रहे हैं, छोड़ के बाहर तो आए हैं, कोशिश तो कर रहे हैं, वोट नहीं देगी, आपके हुकूमत खड़ी हुई है, वोट नहीं देगी। साजिद भाई आपके पब्लिक बगैर ने तरमीम वोट नहीं मंजूर दिए थे। नहीं हो सकती थी। साहिद अहमद साहब, ये मालूम है 24 भी आपको वोट भी। नहीं दिए थे। साहिद अहमद साहब, अगर आप तरमीम में वोट ना देते फिर क्या होता? अच्छा अरे भाई मुझे एक हिकमत बात ऐड करनी है, सूबे बनेंगे ना, ये सूबे की कि- बात चीफ हवाला स्टाफ ने कहा सूबे बनाए, हिकमत है पाकिस्तान में बनाएंगे, आपकी, क्या कहें ठीक है, मैं सूबे एक बनेंगे बात ना ऐड यार। करना चाहूंगा। ना सुबह बनना हाँ है करेक्ट, ना बात होगी। साजिद भाई आपने बिल्कुल बोला कि लोकल बॉडीज का काम है, लेकिन ये जो अरबों रुपए के एमएनएस को जो फंड मिले हैं, वो इस्लामाबाद में लगाने के तो नहीं मिले हैं, वो तो कराची में ही मिले लगाने के लिए। अभी जामशेद, अभी सुनो मेरी बात, बात ये है, अभी पैसे जाहिर है साजिद अहमद भाई इस बार असेंबली में नहीं है, उनको पता नहीं कहाँ जा रहा है पैसे। नहीं, ऐसा नहीं है अली, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। देखो जो पैसे पास होते हैं ना, हम भी रहे ना, पता है ना, वो एक एजेंसी को जाते हैं, मिसाल पर पीडब्ल्यूडी है, सिटी गवर्नमेंट, वहाँ पैसे आएंगे, यहाँ से स्कीमें लिख के दे दी हैं सबने, ठीक है ना, उसमें भी आ रहा है, और मनपसंद ठेकेदारों को कमीशन के जरिए दिया जाएगा आगे, उसमें भी वो तो रूल है ना, आप छोड़ देना उस बात को, वो तो आप दुनिया से ही नहीं कर सकते ना, वो तो आप कह रहे हो तो कुछ भी कहे जाए, मैं जवाब दी जाऊंगा, फायदा कोई नहीं ना। वो एक एजेंसी को फिर मुख्तलिफ जो एमएनएज एमपीज होते हैं, वो अपनी स्कीमें लिख के देते हैं, वो स्कीमें आके एजेंसीज को देते हैं, ये क्या बात कर रहे हैं आप?
मतलब जैसे पीडब्ल्यूडी एक एजेंसी है सर आप फिर वही आगे ना बात की आपको यार ये बात है साइज भाई आप कर देते हैं, बाद में हमें डांट पड़ती है कि जी क्या बात नहीं, कर वही रहे तो हैं बता रहा हूँ ये, मतलब मैंने आप अजीत भाई टेक्नोलॉजी दिल के साफ है, मुंह पे आ जाती है बात इनके। बस वो साइज भाई अब चूंकि आजकल थोड़ा सा भाजपा से दूर लग रहा है, मुझे मरकज से दूर चले गए। नहीं यही है, कहीं नहीं है, यही है, कहीं नहीं है, यही है। चलो साहिल भाई, बहुत सारी बातें आज आपने मान ली। जानशीर साहब क्या कहेंगे कि फिर हल क्या है इन तमाम चीजों का? बैठना तो पड़ेगा। देखिए हल यही है, इन्होंने जैसे कहा कि अगर हम काम नहीं करवाएंगे तो अवाम हमें वोट नहीं देगी, तो अवाम ने तो 2024 में भी वोट नहीं दिया। तो बात यह है कि अगर काम करवाएं ना करवाएं, अभी इनका तो जहन में वही है ना एमक्यूएम का कि भाई हमें तो लाने वाले अवाम नहीं है, हमें लाने वाले कोई और है, तो हम अवाम की क्यों काम करें कि ताकि हमें, क्योंकि वोट से तो इनका कोई गर्ज ही नहीं है। इनको पता है कि फॉर्म 47 एक जारी होगा, तो अवाम ने इनको ना मुंतखब किया है। एक पूरे कराची में 8 सीट एमक्यूएम पूरे पाकिस्तान से नहीं जीती है। लेकिन फॉर्म 47 ने हक दिया कि खिदमत करें लोगों की ना। 1 लाख वोट जो है वो पूरे कराची से इन्होंने वोट लिए, और 1,12,000 खाली एक हमारे आलमगीर ने वोट लिए, जिसको 1200 कर दिए गए। तो कहने का मकसद है कि इनको अवाम का, एमक्यूएम को कोई गर्ज नहीं है कि अवाम क्या कहेगी, क्या सोचेगी, वोट अगली बार देगी नहीं देगी। ये जरूर हो सकता है कि देखो बात सुनो देखो, जो सोच तुम्हारी 18 में थी ना वो हमारी अब है, जो 18 में आपकी सोच थी ना वो हमारी अब है, सही ना? अच्छा, 2018 में मैं एक बात बताऊं आपको क्लियर कि 2018 का एक बड़ा मिथ बनाया हुआ है कि 2018 में हम लाए गए थे। मैं आपको क्लियर बता रहा हूं कि 2018 में इससे ज्यादा सीटें हमने जीती थी जो हमारी कम की गई, ताकि हमें लूली लंगड़ी हुकूमत दी जाए और हम तरीके से काम ना डिलीवर ना कर पाए। अच्छा ये बात आपकी जानशीर साहब किसी हद तक दुरुस्त नहीं हो सकती है, लेकिन कराची में तो नहीं हो सकता ये। जी कराची में देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, अब गलतियां, मैं नहीं कहता कि हमसे गलतियां नहीं हुई होंगी या हमारे कोई बंदे कोई ऐसे गलत साबित नहीं हुए होंगे, बिल्कुल गलत साबित हमारे बंदे हुए होंगे। और कुछ जैसे कुछ सीटें ऐसी थी जो कि अभी हमारे वो पार्टी भी छोड़ के चले गए कुछ लोग ऐसे, एक बात और 500 का डिफरेंस था, तो हो सकता है कि उनको जिताया गया, लेकिन हमारी जो अपनी पर्सनल सीटें थी हमारी हरवाई की हमें, ताकि हमें मैं बताऊं मैं अली भाई एक बात और मैं कहूँगा। अच्छा देखिए, लोग मैं ये नहीं, मैं इसको डिनाई नहीं कर रहा कि लोग नहीं है पाकिस्तान तरीके से, जो बात है वो है पॉलिटिकल लोग हैं, हम सब एक दूसरे से लोग हैं, सब जमातों के वोटर होते हैं, ठीक है ना? अच्छा एक टेक्निकल चीज मेरी समझ में नहीं आती कि मिसाल के तौर पर इनको 2024 में कह रहे हैं कि हमें सब मिल गया, सब हमारी सीटें थी, एमक्यूएम हार गई, सब जमातें हार गई, नहीं ठीक है ना, बकौल थोड़ी देर के लिए इनकी बात मैं तस्लीम कर लेता हूँ। तो फिर अगर उसके बाद बल्दियाती लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के बल्दियाती इलेक्शन हुए, एमक्यूएम ने तो बाइकाट कर दिया था। मैं बड़ा हैरान था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लोकल गवर्नमेंट सिस्टम क्यों नहीं ले आ सकी। फिर तो जीत देना चाहिए था आपको जानशीर साहब। नहीं नाकाम होगा ना, नाकाम हो गए लोग। फिर तो आपको जीतना चाहिए था। बुनियादी वजह भी उसकी बुनियादी, हमने तो बाइकाट कर दिया, सबसे पहले जीतना चाहिए था। साजिद भाई सबसे पहले आपको भी पता है, आप बड़े बिल्कुल सही क्लियर बात करने वाले हैं, और आपको भी पता है कि 2024 में, क्योंकि रीसेंट इलेक्शन से कंपेयर तो किया जाता है रीसेंट इलेक्शन का, और रीसेंट इलेक्शन जो है वो 2024 में हुए हैं। 2024 में अवाम अगर निकली है बगैर निशानों के, अब मेरा निशान अलग था, मेरे एमएनए का निशान अलग, पूरे मुल्क के निशानात अलग, उसके बावजूद जितनी सख्ती के बावजूद, नंबर बंद, नेटवर्क बंद, उसके बावजूद अवाम ने भरपूर तादाद में निकल के और वोट देके कामयाब किया। ये तो आप भी कह सकते हैं, अगर मैं दिल पे हाथ रख के अगर बताएंगे कि ये जितना जितनी बर्बरियत कभी भी नहीं हुई पास हिस्ट्री में, कभी भी इस लेवल की नहीं हुई है। जो अगर वो 1000-1500 आगे पीछे कभी किसी जमाने में करते होंगे तो कहते वो भी गलत था, वो भी नहीं होना चाहिए, लेकिन इस बार जो हुआ है वो तारीख में कभी भी नहीं हुआ। चले जाते जाते सारी साहब, आपको भी तजर्बा है, सीनियर आदमी है, अब इन तमाम चीज़ों से जब हम बार बार धांधली की बात करते हैं कि जनाब हर बार धांधली हो जाती है इलेक्शन में, तो सब जमातों को मिल बैठ के कोई लायामली बनाना चाहिए कि यार नया जो इलेक्शन होगा वो 28 में हो, 29 में हो, 27 में हो, जब भी हो, लेकिन कम से कम उस पर सवाल निशान ना उठे, कुछ ऐसा लायामल बना लें। देखिए बहुत बड़ी क्वेश्चन किया अली भाई, बहुत अच्छी बात की ना। अच्छा इसके लिए जरूरी है कि मुझे अच्छी तरह याद है कि मीसाक जमहूरियत पाकिस्तान आज से पहले
आज से 8-10 साल पहले जो होता ही था पाकिस्तान के अंदर कि कभी नून पीपल्स पार्टी और पीपल्स पार्टी नून की हुकूमत गिराती थी, 3-3 4-4 ढाई साल बाद गिरा जी, देते थे, एक दूसरे को रहने नहीं देते थे। फिर इनके दरमियान मीसाके लंदन हुआ ना, मीसाके जमहूरियत माहिदा हुआ था लंदन के अंदर, ठीक है ना। इन दोनों जमातों ने तय कर लिया कि हम एक दूसरी गवर्नमेंट को किस सूरत में गिराएंगे और जो जीतेगा वो चलेगा। लेकिन उसके बाद जो बैलेंस आउट हुआ ना वो 18 के बाद आउट हो गया। फिर वो दो एक तरफ होगा तो तीसरे मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फिर बाजवा साहब ने हाथ रख दिया। तो जो भी उस वक्त हुआ मामला हुए, तो अगर ये सब कुछ 24 अगर ये करोड़ ने तय अवाम करना है मोहल्ला ना, में हाथ रखा। अगर नहीं मैं एक बात कर रहा हूँ, ठीक है, अगर ये तय हो, अगर ये अच्छी बात है, तय होना चाहिए, तो फिर तय कर लें कि कोई भी हाथ रखे, कोई भी बीच में से तोड़ने की कोशिश, टूटना नहीं है, इसके लिए फरमाइश ये बात सही बात कह रहे हैं। हाल फिर यही है, हाल फिर यही है ताकि किसी के ऊपर भी हाथ ना हो और फिर बात भी ना कर सके कोई कि जनाब मैं इसलिए हार गया कि फलां के ऊपर हाथ था। हाँ असल जानशीर साहब, ये बड़ी जबरदस्त बात की है जाते जाते साहिद अहमद साहब ने। आपके अरे हाथ वाली पॉलिसी होनी नहीं चाहिए, हाथ सिर्फ अल्लाह का और आवाम का हो, बाकी हाथ वाली पॉलिसी होनी नहीं चाहिए। तो आपस में कर लें अगर कोई मिसाके जमहूरियत टाइप का कोई नया माहिदा, कोई नया माहिदा फिर होना चाहिए। इसका मतलब जरूरत है बड़ी इस वक्त मुल्क में। जी हम असल में सर जरूरत बहुत है। मसला ये है कि हमारे हाँ ये बड़ी खराब चीज है कि जब बेशक हम अगर 2018 में इक्तदार में जो बंदा होता है उस वक्त ये बातें समझ नहीं आती हैं। तो बात ये यही बोलूंगा, इक्तदार में बेशक ये है, इनको अभी ये बातें समझ नहीं आएंगी, लेकिन वक्त क्योंकि एक नहीं रहता। हम समझे में, हम सब समझे में यार, हम सब समझे। जो मारे खा चुके हैं वो तो समझ जाते हैं सर। आपके साथ पहली बार हो रहा है, साहिद भाई सही कह रहे हैं, आपके साथ पहली बार हो रहा है, आप समझ गए, बाकी तो भुगत चुके हैं सारे। और एमक्यूएम तो जाहिर है जितना एमक्यूएम ने भुगता है तो फिर कोई सियासी जमात दावा ही नहीं कर सकती जितना। देखिए ये डायलॉग होने चाहिए और डायलॉग इस सूरत में होने चाहिए कि अवाम को खुला छोड़ दिया जाए कि अवाम जिसको चाहे इन्हें चाहे हमें मैंडेट दे, चाहे दूसरे को दे। अवाम की जो मुंतखब में कंप्लीट करूं साजिद भाई, अवाम जिसे मुंतखब करे उसको उसकी मैंडेट की रिस्पेक्ट जरूर करनी चाहिए, चाहे किसी को भी करे। बिल्कुल सही कह रहा है। बहुत शुक्रिया जानशीर साहब, आपका बहुत शुक्रिया राजनीति और आज के प्रोग्राम। और हमने बात की जनाब सबसे बहुत ज़्यादा अहम इस वक्त जो ज़रूरत है मुल्क में वो है मुज़ाकरात की। तमाम सियासी जमातों को एक प्लेटफॉर्म पर बैठना चाहिए, जिस तरह आज हमें भी एमक्यूएम और पीटीआई की जानिब से कहा गया। साहिद अहमद साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि जनाब सबको साथ बैठना चाहिए, वक्त की ज़रूरत है और तहिया कर लें जनाब कि आपस में जो बैठेंगे, जो माहिदा किया जाएगा सियासी जमातों के दरमियान, जो बातचीत होगी उस पर सब कायम भी रहें, ताकि फिर नए जो भी इलेक्शन हो वो 27, 28, 29 जब भी हो तो कम से कम एक दूसरे के खिलाफ उंगलियां ना उठा सकें जनाब ये धांधली सी हुकूमत बन गई है, फलां पार्टी धांधली से जीत गई है, ताकि ये तमाम बातें खत्म हो। उसके लिए कोई लाए अमल ज़रूर बनाना पड़ेगा। आज तक इतना ही। अगर प्रोग्राम तक के लिए हमें दी इजाज़त। मौलाना इकबाल।